हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग। हमारी चार्ट सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको सारे चार्ट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे यूज करने हैं। आज जो हमारा चार्ट है वो है साइड डार्ट चार्ट। ये साइड में जो डार्ट डलते हैं उसके लिए ये चार्ट यूज होता है। अब ये डार्ट्स कहाँ कहाँ डल सकते हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। देखिए, जब भी आप कोई कुर्ती बनाते हैं या फिर आप जैसे कोई क्रॉप टॉप बनाते हैं या फिर आप अगर डार्ट को मैन्युपुलेट करना चाहते हैं, डार्ट मैन्युपुलेशन करना चाहते हैं, तो भी हम साइड डार्ट को यूज कर सकते हैं। अब ये डार्ट डलता कहाँ पे है, देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारी कुर्ती है। कुर्ती का जो हम ये फैब्रिक है, कुर्ती में हम पहले यहाँ पर नेक बनाते हैं, देन फिर हम स्लोप देखते हैं, आर्म होल इस तरह से फिर वेस्ट आती है, देन इस तरह से हमारी कुर्ती होती है। ये साइड डार्ट जो होता है वो यहाँ पर बस्ट के साइड में यहाँ पर आता है, ये डार्ट होता है। तो ये कुर्ती में ये साइड आता है। क्रॉप टॉप अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज आपका कोई आपने क्रॉप टॉप बनाया है तो उसमें भी वो इस साइड में इस तरह से डार्ट आएंगे। तो ये वाले डार्ट्स को हम कहते हैं साइड डार्ट जो हमारे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कुर्ती में ही डाला जाए, ये क्रॉप टॉप में भी डाल सकते हैं। इवन जो हम लोग जो शॉर्ट टॉप्स बनाते हैं, क्रॉप टॉप में कई वेरिएंट्स आ जाते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टॉप को ही हम क्रॉप टॉप कहते हैं, नहीं, क्रॉप टॉप के भी कई वेरिएंट्स होते हैं, उनमें भी ये डार्ट यूज होता है। इवन हम लोग जो डीप नेक की कुर्तीज होती हैं उसमें भी इस डार्ट को यूज कर सकते हैं, तो वहां पर ये हमारे डार्ट यूज होंगे। अब ये डार्ट मैनिपुलेशन में भी हम इसको यूज करते हैं। डार्ट मैनिपुलेशन क्या होता है वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। पहले आप ये समझिए कि अगर हमने कुर्ती में साइड डार्ट डालना है या क्रॉप टॉप में साइड डार्ट डालना है तो हम उसको किस तरह से यूज करेंगे। देखिए, ये हमारा चार्ट है। ये जो डार्ट्स हमने डालने हैं अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंगली डालने हैं। जब भी मैं बात करती हूँ चेस्ट की तो ये फुल चेस्ट की ही बात हो रही है, अपर बस्ट जो है, अपर चेस्ट की बात नहीं हो रही है, फुल बस्ट की बात हो रही है। तो अगर आपका मेजरमेंट 28 से लेकर 35.75 तक है तो आप साइड डार्ट 1 इंच लेंगे। अगर आपका मेजरमेंट 36 से लेकर 40.75 तक है तो आप साइड डार्ट 1.5 लेंगे, मतलब 1.5 इंच लेंगे। अगर आपका जो चेस्ट का साइज 41 से लेके 45.75 तक है तो आप 2 इंच का या उससे अबव है तो भी आपने 2 इंच का ही डार्ट लेना है। यहाँ पर अगर आपको 2 इंच ज्यादा लग रहा है तो 1.75 भी आप ले सकते हैं, एंड 46 ऑनवर्ड आपने 2 इंच का ही डार्ट लेना है। ठीक है, तो चेस्ट के अकॉर्डिंगली हमने ये साइड में डार्ट लेनी होती हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, जो आप लोग मिस्टेक करते हैं वो क्या मिस्टेक होती है। हम इस तरह से कुर्ती बनाते हैं, मान लीजिए मैं कुर्ती में ही ये डार्ट डाल रही हूँ, यहाँ से नेक आ गया एंड देन आर्म होल मैंने इस तरह से यहाँ पर आ गया, आर्म होल की शेप। ये मेरा फुल बस्ट है, फुल चेस्ट जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर मेरी वेस्ट है, ये मेरा हिप है, ठीक है, और ये कुर्ती की लेंथ। तो इस तरह से कुछ हमारी फिटिंग आती है, ऐसा आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो साइड डार्ट जो हमारा डलना है वो कैसे डलता है। सबसे पहले या तो आप स्ट्रेट भी डाल सकते हो साइड डार्ट, जो आपकी फुल चेस्ट है उस पर स्ट्रेट आप डार्ट डाल लीजिए। तो कैसे आएगा, मान लीजिए मैं अपने एग्जांपल से ही समझाती हूँ कि मेरी चेस्ट जो है वो 38 है, तो 38 के हिसाब से मेरा डार्ट कितना आएगा, 1.5 इंच का आएगा। हमने क्या करना है, 1.5 का पहले हम हाफ कर लेते हैं। तो जब हम हाफ करेंगे तो आएगा 0.75। तो 0.75 को क्या करना है, अगर मैं स्ट्रेट डार्ट ले रही हूं तो ये जो मेरी फुल चेस्ट वाली हेड लाइन, इससे 0.75 मैं ऊपर मार्क करूंगी, 0.75 मैं नीचे मार्क करूंगी। यहां पर मेरा एपेक्स पॉइंट का मार्किंग होगी, एपेक्स पॉइंट से 1 इंच पीछे, ये सभी के लिए 1 इंच पीछे ही आपने मार्किंग करनी है। तो वहां से आपने इस तरह से इस डार्ट को ज्वाइन कर देना, तो ये आपका डार्ट डल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक मिस्टेक क्या होती है कि जब भी हम यहाँ पर डार्ट डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ से कुर्ती की लेंथ ऊपर होती है, बट जब आप बैक की कटिंग करते हो तो बैक की लेंथ और लंबी हो जाती है, तो आप इसकी कटिंग तिरछी करते हो। वो हमने नहीं करना है, इसमें हमने स्ट्रेट ही रखना है। इवन जो हमारी बैक साइड की लेंथ है हमने उसको हिप और वेस्ट के साथ मैच करके ऊपर से हमने जो है आर्म होल की शेप देनी होती है।
आप लोग क्या करते हो, वो हिप और वेस्ट लाइन को मैच नहीं करते हो और फिर आपके कुर्ती का जो साइज है ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो इस तरह से हमने नहीं करना है, ठीक है। तो फुल चेस्ट में इस तरह से मार्किंग होनी है। अगर आप थोड़ा सा तिरछा डाट देना चाहते हो, मतलब आपको लगता है कि मुझे सीधा डाट नहीं देना है, मुझे नीचे से देना है, तो आपने ये जो फुल चेस्ट की जो लाइन है उससे 1.5 इंच नीचे आ जाना है। सभी को 1.5 इंच नीचे आ जाना है। मान लीजिए यहां से आप 1.5 इंच नीचे आ गए, यहां पर आपका 1.5 इंच आया। अब आपने क्या करना है, ये 1 इंच ही रहेगा, इसको इसके साथ ऐसे मार्क कर देना सीधा। अब 0.75 यहाँ, 0.75 यहाँ लेकर इस तरह से आपने वो डाट दे देना है, ठीक है। चाहे फिर आपका क्रॉप टॉप हो, चाहे फिर वो आपका कुर्ती हो, जिसमें भी आप साइड डाट देना चाहते हैं, तो आप या तो स्ट्रेट दे सकते हैं या फिर आप तिरछा दे सकते हैं। स्ट्रेट आपने बर्स्ट लाइन पे देना होता है, जो तिरछा देना होता है वो हम फुल चेस्ट से 1 से 1.5 इंच नीचे तक हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डाट देंगे। चेस्ट साइज आपने अपना चेक कर लेना है, उसके अकॉर्डिंगली ही हमने ये डाट देना है। ये हो गया। अब इसमें है डाट मैनिपुलेशन। अब डाट मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है कि हम डाट मैनिपुलेशन में ये कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, हमने ये डाट मैनिपुलेशन अगर हमने करनी है ना, तो वो हम कहाँ पर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आर्म होल में आपने डाट दिया हुआ है, आपको आर्म होल में डाट पसंद नहीं है, तो आप आर्म होल के डाट को हाइड कर सकते हैं, मतलब इसको यहां से कट करके छुपा दीजिए, बंद कर दीजिए, और यहां वाला डाट का फिर डिस्टेंस अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आर्म होल के डाट को अगर मुझे शिफ्ट करना है साइड में, तो साइड में वो डाट शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो इस तरह से हम डाट को शिफ्ट करते हैं। तो डाट मैनिपुलेशन का मतलब क्या है कि अगर बाई चांस आप कुर्ती में साइड डाट नहीं डाल रहे हैं और आर्म होल डाट डाल रहे हैं, बट आपको आर्म होल में डाट पसंद नहीं है, तो आप आर्म होल के डाट को वो साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं डाट मैनिपुलेशन। तो साइड डाट हम कब देते हैं, जब हमें या तो डाट मैनिपुलेशन करना है या हम चाहते हैं कि हमारी साइड में ही डाट आए, डाट वाली कुर्ती बने, तो हम इस चार्ट को यूज करते हैं। वन थिंग मोर, ये चार्ट तब भी यूज होता है जब अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ आर्म होल डाट या वेस्ट डाट की में कवर नहीं हो रहा हो, तो हम तीसरा डाट भी साइड डाट लेते हैं। मतलब अगर आपका अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में 5 से 6-7 इंच का फर्क आ जाता है, तो फिर हम साइड डाट की भी हेल्प लेते हैं। आर्म होल में तो डाट डालेंगे ही, वेस्ट में भी हमें डाट डालना पड़ेगा, फिर हम साइड में भी डाट डालते हैं ताकि हम अपर चेस्ट और फुल चेस्ट के को बैलेंस कर सकें, ठीक है। तो जब हम इसकी कुर्ती में ड्राफ्टिंग वगैरह देखेंगे, तब मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी कि कैसे कैसे हमने इस चार्ट को अप्लाई करना है। अभी मैं सिंगल चार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो अभी आप ये समझिए कि ये कहाँ पर दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर।